नमस्कार, मैं हूं प्रभु पीएनजी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट GMIS 2023 में समुद्री वित्त पोषण, बीमा और मध्यस्थता पर एक सत्र के अध्यक्षता की। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण, बीमा और मध्यस्थता और अधिक विविध विकल्पों के निर्माण की आवश्यकता है। वित्त मंत्री मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में समुद्री वित्त पोषण, बीमा, मध्यस्थता पर एक सत्र को संबोधित कर रही थी। भारत, मध्य पूर्व व यूरोप आर्थिक गलियारे के बारे में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला रमण ने कहा, हम समुद्री और भूमि मार्ग के माध्यम से यूरोप, मध्य एशिया तक पहुंचने पर विचार कर रहे हैं, जिससे रसद लागत में कटौती होगी। मध्यस्थता के बारे में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला रमण ने बताया कि भारत ने एक मध्यस्थता विधेयक पारित किया है, एक मध्यस्थता केंद्र प्राप्त किया है और मध्यस्थता में अपनी ताकत में सुधार कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला रमण ने गिफ्ट सिटी में स्थित IFSCA के बारे में भी बात की, जिसने शिप लीज को एक वित्तीय उत्पादन के रूप में अधिक सूचित किया है और शिप लीजिंग के लिए फ्रेमवर्क के माध्यम से जहाज वित्त और परिवहन पट्टों को सक्षम के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। पिछले 9 वर्ष में केंद्र सरकार ने बंदरगाह आधारित विकास को कैसे प्राथमिकता दी है, इस पर बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला रमण ने विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। तो चलिए देखते हैं आगे की रिपोर्ट पुणे से हमारे रिपोर्टर रजनीश भोसले के साथ में। Maritime concerns for India, having ships with Indian flag, looking at training our manpower, because we have the youth which is ready to want to do a lot of things. They go outside the country to get themselves trained. We need to provide them the possible best training which they can acquire for being part of this global Sagarmala adventure which Government of India is supportive of. Thanks a lot. Madam Finance Minister alluded to 2 World Bank rankings reports regarding logistic index and shipping connectivity index. I would start with another index which is a bit forgotten now because the World Bank stopped releasing it in 2020, and that's a very important index which have been comparing 119 countries across 10 indexes on ease of doing business. And again and again it is being said, if you see the enforcement of contract index, it's stuck up, laggard, we are amongst the worst. It is always remained within 175 to 165, and that actually triggered in Government of India. There are 2 big changes that happened in 2016. Madam mentioned the IBC code, the insolvency and the bankruptcy code, which actually has transformed the entire exit mechanism for companies.